हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है वर्ब, जिसे हम क्रियापद कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसा कि हमें पता है 8 पार्ट ऑफ स्पीच है जिससे इंग्लिश बनी है, तो वर्ब उनमें से एक है। ओके स्टूडेंट्स, वर्ब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके बिना इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बन सकता। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं कि वर्ब एक्चुअली होता क्या है और उसका इंग्लिश में क्या यूज है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि वर्ब क्या है। ये रही इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? इट डिनोट्स एनी काइंड ऑफ एक्शन। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन हमें ये बताती है कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को दर्शाता है। जी हाँ, क्रिया को दर्शाने वाला शब्द जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ये देखिए, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा क्रियापद। क्रिया यानी एक्शन। जी हाँ, ऐसा वर्ड जो एक्शन को दर्शाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ओके, तो और ये रहे उसके एग्जाम्पल्स। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि वर्ब, ये जो वर्ड होता है ये कैसे क्रिया को दर्शाता है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, आई पोस्ट लेटर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग होता है मैं लेटर्स पोस्ट करता हूं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है आई, और जिस पर क्रिया हो रही है यानी किसको पोस्ट करता हूं? लेटर्स को। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और ऐसा वर्ड जो क्रिया को दर्शाता है तो ये रहा पोस्ट। ये वर्ब है स्टूडेंट्स जो क्रिया को दर्शाता है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? लेटर्स पोस्ट करने की। तो यही वो वर्ड है जो वर्ब कहलाता है। ओके, ये रहा दूसरा एग्जाम्पल, आप देख सकते हो। आई एम सेंडिंग एन ईमेल। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्ब की पोजीशन अकॉर्डिंग टू टेंस अलग होती है, यानी हर टेंस में वर्ब की पोजीशन अलग होती है। तो ये देखिए यहाँ पे वर्ब की पोजीशन आईएनजी फॉर्म में है। तो इसका मीनिंग है आई एम सेंडिंग एन ईमेल, यानी मैं ईमेल भेज रहा हूं। तो क्रिया कौन सा वर्ड कर रहा है? सेंडिंग। जी हाँ, सेंड ये वर्ब है। तो अभी आपको वर्ब समझ में आ गया। एक ऐसा वर्ड जो क्रिया को दर्शाता है उसे ही हम वर्ब कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं और हमारा नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ वर्ब। चलिए जानते हैं कि वर्ब के कितने टाइप होते हैं। इट हैज 2 टाइप्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं। वो कौन से हैं? दे आर। तो उसमें पहला है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। जी हाँ, अगर कोई आपसे पूछे कि वर्ब्स के कितने टाइप है तो आपको बताना है 2 टाइप्स होते हैं। उनमें पहला है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए अभी वन बाय वन इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। ओके, ये रहा ट्रांजिटिव वर्ब स्टूडेंट्स। चलिए उसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। क्या है? अ ट्रांजिटिव वर्ब इज वन दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको डेफिनेशन ही अच्छे से पढ़नी है। तो डेफिनेशन कहती है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके साथ हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब कैरीज विथ ऑब्जेक्ट। ये ऐसा वर्ब होता है जिसके साथ हमेशा आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत सीखनी है यानी समझनी है तो आपको 3 बातें समझनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आपने ये 3 बातें समझ ली तो आपने थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ ली, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपको ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन समझ में आ गई। एक ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट भी आता है। आई रिपीट, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज वन दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से समझते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। तो देखिए स्टूडेंट, जो 3 बातें मैंने आपको अभी अभी बताई है, कौन सी? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आपने इन तीनों को सेंटेंस में फाइंड आउट कर लिया
तो मैं कहूँगा कि आपने थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ ली, क्योंकि इंग्लिश समझने के लिए ये 3 बातें जानना जरूरी है। ओके, तो चलिए सेंटेंस में इनको वन बाय वन देखते हैं। तो इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स, ड्राइवर ने ट्रेन को रोका। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्रिया किसने की? ड्राइवर ने, और जो क्रिया करता है उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, किस पर क्रिया की? ट्रेन पर, क्योंकि ड्राइवर ने किसको रोका? ट्रेन को रोका। तो जिस पर क्रिया होती है वो वर्ड होता है ऑब्जेक्ट। आई रिपीट, जिस पर क्रिया होती है वो वर्ड कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट। और जो वर्ड क्रिया करता है उसे हम कहते हैं वर्ब, जो डेफिनेशन में मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो यहाँ पे वर्ब है स्टॉप। तो स्टॉप ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या आया है? ऑब्जेक्ट। और डेफिनेशन में मैंने अभी आपको बताया है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके साथ क्या कैरी करता है? ऑब्जेक्ट कैरी करता है। तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। ओके, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसके साथ ऑब्जेक्ट आती है। ओके, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। और ये रहा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? द प्यून रैंग द बेल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस का मीनिंग होता है प्यून ने बेल को बजाया। तो क्रिया किसने की? प्यून ने। तो ये हो गया सब्जेक्ट। किस पर क्रिया की? बेल पर, क्योंकि प्यून ने किसको बजाया? बेल को बजाया। तो इस पर क्रिया हुई है, तो बेल हो गई ऑब्जेक्ट। और जिस वर्ड ने क्रिया की है वो है रैंग। देखिए स्टूडेंट्स, ये रिंग की पास्ट टेंस है। तो रिंग हमेशा कौन सा वर्ब कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इन वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आएगी, जैसा कि यहाँ पे आई है। ओके, तो ऑब्जेक्ट कौन सी है यहाँ पे? द बेल। और रिंग यानी ये तो रैंक सेकंड फॉर्म है, लेकिन हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? फर्स्ट फॉर्म। तो रिंग कौन सी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसा कि यहाँ पे भी हमने देखा है स्टॉप, ये स्टॉप की सेकंड फॉर्म है। तो स्टॉप, रिंग, ये सब कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव, क्योंकि इसके साथ क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ओके, और ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल। चलिए रीड करते हैं। क्या है? ही गेव सम टिप्स। उसने कुछ टिप्स दी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रिया किसने की? ही, उसने। तो ये हो गया सब्जेक्ट। किस पर क्रिया की? यानी उसने क्या दी? कुछ टिप्स। तो सम टिप्स, ये हो गई ऑब्जेक्ट। और जिस वर्ड ने क्रिया की है वो है गेव, जो कि गिव की पास्ट टेंस है। तो गिव ये भी कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। तो आपको बस यही याद रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट आती है। हमेशा ही ऑब्जेक्ट आपको उसके साथ देखने को मिलेगी। ओके, ये देखिए, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज वन दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए अभी इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ मूव करते हैं। ये रहा इंट्रांजिटिव वर्ब स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? आप देख सकते हो, और ये रही उसकी डेफिनेशन। चलिए रीड करते हैं। क्या है? एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज वन दैट डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंट्रांजिटिव वर्ब बिल्कुल किसके अपोजिट होता है? ट्रांजिटिव वर्ब के। ट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, तो इंट्रांजिटिव में आपको ऑब्जेक्ट नहीं देखने को मिलता है। जी हाँ, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स। ये डेफिनेशन उस बात को प्रूव करता है। क्या है डेफिनेशन? एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज वन दैट डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। तो आपको कैसे कंपेयर करना है? ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होती है। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है पहला? द माउस डाइड। देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस को आप केयरफुली देखिए। क्या है? द माउस डाइड, यानी सेंटेंस की एंडिंग ही वर्ब के साथ हुई है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होंगी, क्योंकि सेंटेंस की एंडिंग वर्ब के साथ हुई है। तो आप सिंपली कह सकते हो
कि डाई ये कौन सा वर्ब हो गया है, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आई है। कैसे आएगी, क्योंकि इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर आपके सेंटेंस की एंडिंग वर्ब के साथ होती है तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ओके, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल। क्या है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम्पल केयरफुली देखना है। मैंने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आपको क्या बताई है, जिस पर क्रिया होती है। तो देखिए इस सेंटेंस को, इसका मीनिंग होता है सूर्य का अस्त वेस्ट में होता है। तो यहाँ पे वेस्ट पर एक्शन नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है कि सूर्य का अस्त कौन सी दिशा में होता है, वेस्ट दिशा में। यहाँ पर सिर्फ बताई जा रही है वो बात, क्रिया नहीं हो रही है। तो सिंपली सेट ये कौन सा वर्ब हो गया है, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, और ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल। क्या है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस का मीनिंग होता है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ये सेकंड एग्जाम्पल की तरह ही है। सेकंड एग्जाम्पल में क्या था, बात को बताया जा रहा था, यहाँ पे भी बात को बताया जा रहा है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ किसी को। तो यहाँ पे क्रिया नहीं हो रही है स्टूडेंट्स किसी के ऊपर, और जो कि किसी पर क्रिया नहीं हो रही है तो उसमें ऑब्जेक्ट आना असंभव है। और यही हमने इंट्रांजिटिव में पढ़ा है कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होती है। तो गेट अप ये कौन सा वर्ब हो गया है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो डाई, सेट और गेट अप ये कौन से वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें यानी इनके साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आती है, सिर्फ बात को बताया जाता है। ओके, तो ये रहा आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए एक और महत्वपूर्ण पार्ट है, उसे भी देख लेते हैं। ओके, ये रहा वो पार्ट स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। क्या है, फाइंड आउट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। जी हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे फाइंड आउट करना है और इंट्रांजिटिव वर्ब को। आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो हमने पढ़ा है ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होती है। जी हाँ, ये भी सही है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे हिंट के साथ उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि एक सेंटेंस होता है जिसमें हमें ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो चलिए वो हिंट मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वो क्या है। चलिए उसकी तरफ मूव करते हैं। ये रही वो हिंट स्टूडेंट्स जो आपको ये बताएगी कि ट्रांजिटिव वर्ब एग्जैक्टली होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे फॉलो करनी है, कौन सी, कि आपको वर्ब के बाद सिर्फ इन वर्ड्स को देखना है। जी हाँ, वर्ब के बाद अगर इनमें से कोई एक वर्ड आता है तो सिंपली वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आई रिपीट, अगर वर्ब के बाद इनमें से कोई आपको वहां पे दिखता है तो सिंपली वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा उस वर्ड से लेकर आखिर तक। ओके, और वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये वर्ड्स कौन से हैं ये जान लेते हैं। कौन से हैं वो वर्ड्स, ए एंड द, दिस दैट, दीज दोज, मी अस, देम हिम हर, इट सम, बोथ माय योर हिज ऑल, देयर आर, पर्सन नेम, सम, थिंग नेम, एटसेट्रा। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर वर्ब के बाद आपको इनमें से कोई एक वर्ड दिखता है तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। आई रिपीट, अगर वर्ब के बाद इनमें से कोई एक वर्ड आता है तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट आती है तो हमें पता ही है हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर वर्ब के बाद आपको इनमें से कोई भी वर्ड वहां पे नहीं दिखता है और दूसरे तरीके से बताया जाए, तो अगर उस पर क्रिया नहीं हो रही है तो मैंने आपको अभी अभी बताया है जिस पर क्रिया होती है वही ऑब्जेक्ट होता है। और अगर आपको ये सेंस आ रहा हो कि इसमें क्रिया नहीं बताई जा रही है, जिस पर हो रही है, तो वो सिंपली इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ओके,
तो बस आपको वर्ब के बाद इन्हीं वर्ड्स को फाइंड आउट करना है। अगर इनमें से कोई आता है उस वर्ब के बाद तो सिंपली वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अगर वर्ब के बाद ये वर्ड्स नहीं आते हैं यानी इनमें से कोई एक तो वो इंट्रांजिटिव हो जाएगा। ओके, और इंट्रांजिटिव को पहचानने की और एक बात मैंने आपको बताई है, कौन सी, कि अगर बताने के लिए वो बात बताई जा रही है और उस पर क्रिया नहीं हो रही है तो वो भी इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होती है जिस पर क्रिया हो रही है, ये दर्शाया जा रहा हो। ओके, तो सिर्फ बताने के लिए बताया जा रहा है और उस पर क्रिया नहीं हो रही है, ये सेंस आ रहा है, तो आप ऐसे भी इंट्रांजिटिव को पहचान सकते हो। या फिर इन वर्ड्स को वर्ब के बाद मत देखो तो वो भी क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो ट्रांजिटिव वर्ब में ये वर्ड्स आपको देखने को है, और अगर नहीं होते हैं तो इंट्रांजिटिव, और बताने के लिए बताया जा रहा है और क्रिया नहीं हो रही है ये दर्शाया जा रहा है, वो भी इंट्रांजिटिव कहलाएगा। ओके, और एक बात स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो पर्सन नेम, थिंग नेम। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी नेम आ सकता है, कंट्री का नेम हो सकता है, फ्लावर का नेम हो सकता है, किसी ट्री का नेम हो सकता है, किसी एनिमल का नेम हो सकता है, कोई भी नेम हो सकता है। अगर ये आता है तो वो आपकी ऑब्जेक्ट कहलाएगी। ओके, और अगर ये आते हैं तो वो कौन सी वर्ब कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब यानी ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव वर्ब यानी जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होती है। ओके, और अभी हिंट तो मैंने आपको बताई है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी जो कि वर्ब इस टॉपिक पर थी। ओके, तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।